नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस लाल किले से मोदी जी पिछले 8 वर्षों से देश को सपने दिखाते चले आ रहे थे, आज उसी लाल किले से राहुल गांधी ने मोदी जी की अब तक की सारी पोल खोल दी। और आज जो राहुल गांधी ने मोदी जी पर तीर साधे हैं, मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत, इतनी मर्दानगी आज मुल्क में किसी भी नेता के पास नहीं। ये मैं दावे से कह सकता हूं। वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो चाहे शरद पवार हो, वो चाहे ठाकरे हो, वो चाहे ममता बनर्जी हो, वो चाहे केसीआर हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता विपक्ष हो, किसी की हैसियत नहीं कि मंच से दिल्ली में सबके सामने कैमरे पर लाइव अडानी अंबानी का नाम लेके दिखाए। किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। ये सच्चाई है। दोस्तों, सच तो यह है कि कन्याकुमारी से दिल्ली तक पहुंच के तकरीबन 2800 या 2900 किलोमीटर पैदल चल के राहुल गांधी ने एक बात तो साबित कर दी आज लाल किले पर, कि वो अब वो पप्पू नहीं रहे हैं। और जो मैच्योरिटी, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, और जिस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं मोदी सरकार की, मुझे लगता है कि एक गेम सेट कर दिया, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। क्योंकि आज के इस भाषण में लाल किले में, वो चाहे अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कॉरपोरेट भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पब्लिक फंड्स की लूट हो, पब्लिक सेक्टर की लूट हो, या बैंकों की कर्ज माफी हो, या किसानों की बात हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हर तीर डॉट पे लगा है। और मुझे लगता है कि वाकई आज की जो रात है, मोदी जी को नींद नहीं आएगी। और ये नींद क्यों नहीं आएगी, इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं खोलने जा रहा हूं। सच्चाई ये है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है, वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे भी लगाम लगी हुई है। अब लाल किले से जिस तरह आज राहुल गांधी ने अपना पूरा ब्लूप्रिंट खोल दिया 2024 का, या रणनीति की जो उन्होंने एक झलक दिखाई, ट्रेलर दिखाया लाल किले से, जाहिर तौर पर मोदी जी की बेचैनी बहुत बढ़ गई होगी। और जो मैंने कहा कि हो सकता है आज रात में मोदी जी को ढंग से नींद भी ना आए। मैं उस नींद पे, बेचैनी पे, बौखलाहट पर, फ्रस्ट्रेशन पर मैं आऊँगा। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी ने जो एक बहुत ही पॉलिटिकली मैच्योर उनका भाषण था, उसमें एक एक पत्ता चला मोदी के खिलाफ, और हर पत्ता ट्रंप का इक्का था। मिसाल के तौर पर सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि ये जो मुल्क है आज की तारीख में, ये जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। और उस प्रोपोगंडा में 3 लोग शामिल हैं: मीडिया, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल, अडानी, अंबानी, और जाहिर तौर पर चौथा पार्टनर मोदी सरकार है। और ये लोग देश को कहीं ना कहीं भटका रहे हैं, ध्यान उसका बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम चैनल पर हो रहा है। और जो मेन मुद्दे हैं, मुद्दे महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, किसानों के हैं, गरीबी के हैं, ये जो रोजगार लोगों के हाथ से निकल रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। इससे ध्यान भटकाया जा रहा है। जैसे कोई जेब कतरा जब किसी की जेब काटता है तो ध्यान इधर दिखा देता है या उधर भटका देता है। ये काम मीडिया कर रही है, और अंबानी और अडानी के चैनल के इशारे पर कर रही। सुनिए। जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है। ये जो करा जा रहा है, आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है। और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। अब जिस लाल किले से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश के नाम संदेश देते हैं, उसी लाल किले से ये जो भाषण था राहुल गांधी का, वाकई चौंकाने वाला था, अद्भुत, ऐतिहासिक था। क्योंकि जो बातें उन्होंने कही वो आंखें खोलने वाली। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो नोटबंदी का खेल था,
या फिर जीएसटी को जिस तरह से लागू किया गया, वो जो गेम था, उससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे उद्योग जो हैं कस्बों में, गाँव में, छोटे शहरों में, वो जब तबाह हुए, उसके पीछे एक प्लानिंग थी। और प्लानिंग ये थी कि कहीं ना कहीं जो एडवांटेज है, उसका फ़ायदा उस कॉरपोरेट को देना है, चुनिंदा कॉरपोरेट जिसके साथ साठगांठ है प्रधानमंत्री की। ये उनका आरोप था। और उन्होंने कहा कि उसके बाद जिस तरह से इसी कॉरपोरेट को, मोदी जी के जो फेवरेट कॉरपोरेट हैं, किसी को 2 लाख करोड़ का लोन, किसी को 1 लाख करोड़ का लोन बहुत आसानी से, जैसे रेवड़ी बांटी जा रही हूँ, इस तरह दिया गया। उसी पैसे से, उसी किसान और मजदूर के पैसे से इसी कॉरपोरेट, यानी इशारा अडानी अंबानी की तरफ था कि इन लोगों ने, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो फिर टेलीकॉम हो, चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर एयरपोर्ट हो, या फिर सी पोर्ट हो, या पूरा एग्रीकल्चर का वेयर हाउसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, सब के सब जनता के पैसे से खरीदे। और उन्होंने कहा कि इसको बचाया कहीं ना कहीं, इस पर जो कवच था या शील्ड थी या पर्देदारी हुई, इस पर जो सवाल नहीं उठाए, उसके पीछे वही मीडिया थी जो इस वक्त अडानी और अंबानी के हाथ में। तो एक नेक्सस की तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया कि किस तरह इस देश के साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि मीडिया मुझसे पूछती है कि राहुल जी आपको ठंड नहीं लग रही, और मैं पूछता हूँ कि तुम मुझसे तो पूछ रहे हो कि मुझे ठंड क्यों नहीं लग रही। कभी तुमने किसान से पूछा है दिसंबर के महीने में? कभी तुमने मजदूर से पूछा है दिसंबर के महीने में? या उनके बच्चों से पूछा है जो नंगे पैर दौड़ते हैं सर्दियों में कि क्या उनको ठंड नहीं लगती? ये पूछा है कभी? प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती, और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, ये हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते, ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते, ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते। अब सवाल दोस्तों ये है कि मोदी जी की बेचैनी क्यों बढ़ रही है? जब राहुल गांधी खुलेआम इस तरह की बातें करते हैं तो बेचैनी क्यों बढ़ जाती है मोदी जी की? उसकी वजह सबसे ये है कि जो मेरी बातचीत हुई और कल मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी उसकी, कि बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी बोलें, पार्लियामेंट में बोलें, रैलियों में बोलें, वो आरएसएस पर बोलें, वो वीर सावरकर पर बोलें, वो हिंदुत्वा पे बोलें, वो सांप्रदायिकरण का आरोप लगाएं बीजेपी पर, दंगों की भी बात कर सकते हैं, मोदी क्यों नहीं टोपी पहनते इस पर भी बोलें। लेकिन राहुल गांधी गरीबी पे बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें, किसानों की आत्महत्याओं पर ना बोलें, बेरोजगारी के बढ़ते हुए आंकड़ों पर ना बोलें, वो सड़क पर ना चलें और सड़क पर चल के गरीबों से हाथ ना मिलाएं। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, यही मुद्दे मोदी की दुखती रगें। और इसीलिए मोदी को लगता है कि जिस ट्रैप में, जिस सांप्रदायिकता के ट्रैप में वो राहुल गांधी को लेना चाह रहे थे, उस ट्रैप से राहुल गांधी अब बाहर निकल गए हैं और सीधे सीधे वो मुद्दे उठा रहे हैं जहां पर मोदी के पास ना जवाब है, ना मोदी के पास कोई काट है। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? अब दरअसल मोदी जी और अमित शाह इस यात्रा पर पहले इतने सीरियस नहीं थे दोस्तों, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद जब इस यात्रा को ट्रैक्शन मिलने लगा, जब मजदूर संगठन, जब किसान यूनियन और तरह तरह के, आप कह सकते हैं युवाओं के संगठन, ये जब यात्रा में जुड़ने लगे तो फिर उसके बाद थोड़ी सी परेशानी बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बहुत हालत ख़राब है, बहुत डिफ़िकल्ट विकेट पर इस वक्त बीजेपी की सरकार है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सत्ता विरोधी लहर है। और कुछ इस तरह की स्थिति हरियाणा में भी है। हरियाणा में भी बीजेपी जो है एक बैसाखियों पर चल रही है। दुष्यंत चौटाला जिस दिन समर्थन वापस ले लें या कोई नया समीकरण बन जाए तो बीजेपी में खट्टर साहब की सरकार गिर सकती है ताश के पत्तों की तरफ। और वहाँ पर हरियाणा में भी राहुल की इस यात्रा को ज़बरदस्त ट्रैक्शन मिला है, छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव के इलाकों में। मुसीबत ये भी है कि राहुल गांधी इस यात्रा को अगली जनवरी श्रीनगर पे ख़त्म नहीं करेंगे।
तिरंगा फहरा के। इसका जो पार्ट 2 आना है, जिसका मैंने जिक्र किया था इस वीडियो में, ये जो पार्ट 2 है, दरअसल इस पार्ट 2 से मोदी जी कहीं ज़्यादा डरे हैं, क्योंकि ये यात्रा फिर निकलेगी, मध्य प्रदेश में दोबारा जाएगी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और असम। वो एरिया, वो हिंदी पट्टी, वो हिंदी बेल्ट जहाँ से मोदी जी सांप्रदायिकता की आड़ में वोट की खेती करते हैं, जहाँ से उनका आंकड़ा 300 पहुँचता है, उछाल लेता है। और उसी जगह जब ये यात्रा चलेगी और महंगाई और बेरोजगारी और किसान और अडानी और अंबानी, इस तरह की लूट की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी, कॉरपोरेट की बात होगी, मोदी को एक्सपोज करने की बात होगी, मुझे लगता है उसको हर कीमत पर रोकना चाहते हैं मोदी की सरकार। अब वो किस तरह रोकती है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रोकती है, कोई बहाना ढूंढ रही है। कोरोना का जो बहाना था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है, या जो हमारी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं देश के, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इस पर चिंता की बात नहीं है। चाइना में जो इस तरह का जो ज्वार आया है, वो इस वजह से आया कि वहाँ इम्यूनिटी नहीं थी, वहाँ ये पहली बार एक लहर आई है, यहाँ आ चुकी है। अब उनको लग रहा है कि अब कहाँ, अब कैसे इस यात्रा को रोका जाए, कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए, कैसे बैरियर खड़ा किया जाए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये पंजाब से ये यात्रा श्रीनगर की तरफ बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेगी, तब आपको हो सकता है कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और देखने को मिले। मैं उस पर आपको अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि अगर ये कश्मीर में भी ये सफलता से यात्रा पूरी होती है, तो इसका मतलब है कि 2023 में इस यात्रा का पार्ट 2 बीजेपी के लिए मुसीबतों का शंखनाद है। अब दोस्तों, आज का जो ये लाल किले से जो भाषण था राहुल गांधी का, ना सिर्फ ये पॉलिटिकली मैच्योर था, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ये भाषण नहीं था, ये कोई तकरीर या स्पीच नहीं थी। ये राहुल गांधी का या विपक्ष का स्टेटमेंट था, वेरी बोल्ड स्टेटमेंट अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। मोदी सरकार की जो खामियां थी, उस पर लाल किले से सबसे बड़ा हमला किया आज राहुल गांधी ने। इसलिए ये भाषण बहुत कुछ कहता है, ये चार्जशीट बहुत कुछ कहती है, और यही चार्जशीट मुझे लगता है कि 2024 का एजेंडा सेट करेगी विपक्ष और सरकार के बीच जो लड़ाई होने वाली। इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अपडेट करूं। बाकी चलते चलते वही गुजारिश कि इस वीडियो को शेयर करिए, और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए। और मैं और मेरे टीम की तरफ से, खासकर हमारे जो कैमरामैन हैं विद्रोही जी, उनकी तरफ से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। तो क्रिसमस और नए साल की बधाई। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।